मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान शख्स से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने एमएससी केमिस्ट्री में की। एमएससी केमिस्ट्री में करने के बावजूद इन्होंने एक बाइक मैकेनिक की शॉप ओपन की। आखिर क्यों ये इनको ज़रूरत पेश आई? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल लाइन्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असलान आरिफ। नाज़रीन, इस वक्त मैं पिंडी में मौजूद हूं और मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान शख्स से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने एमएससी केमिस्ट्री में की। एमएससी केमिस्ट्री में करने के बावजूद इन्होंने एक बाइक मैकेनिक की शॉप ओपन की। आखिर क्यों ये इनको ज़रूरत पेश आई? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है सर। मोहम्मद शेब हसन। माशाल्लाह से आपने एमएससी केमिस्ट्री में की है। हमारी जो जनरेशन है वो एक अच्छी ग्रेजुएशन करने के बाद भी, अगर आपने तो मास्टर्स कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में रहते हैं और कहते हैं नौकरी करके ही हम एक अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं। आपने एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद ये बाइक मैकेनिक की शॉप ओपन क्यों की? मेरा एक जुनून था, एक ख्वाब था, समझ लें कि मैंने ये सोचा था कि मैं बिज़नेस करूँगा। अच्छा। और मेरे वाले साहब एक मैकेनिक हैं, मैंने उनसे काम सीखा हुआ था। ओके। तो मैं जब पिंडी में आया तो यहाँ पर मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे सारी कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैं ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाने लगे बैरिया में। अच्छा, वो बैरिया में ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते ना तो कुछ पैसे मेरे पास इकट्ठे हो गए। तो मैंने कहा यार अपना एक सिस्टम बनाता हूँ। तो मेरे साथ एक मेरे भाई हैं आरिफ, तो वो जो है ना प्रोफेशनल जो मैकेनिक में उसमें आ गए थे फील्ड में। तो मैं हल्का फुल्का जो है ना वाले साहब के साथ हाथ बटाता रहता था, लेकिन मुझे काम ये आता था। तो मैंने ये एक इस दुकान से स्टार्ट किया, तो फिर पता ही नहीं चला माशाल्लाह कि अब 3 दुकानें पर। तो पहले आप कहाँ से थे? पहले हम मुजफ्फरगढ़ का एक नवाई इलाका है, वहाँ से थे हम। अच्छा। तो इससे पहले मेरे वाले साहब जो है ना वो वहाँ पर मैकेनिक थे। ओके। तो फिर मैंने जो है ना जब माशाल्लाह सेटअप ज़्यादा हो गया तो मैंने और लड़के हायर कर लिए इस काम के लिए। तो अभी माशाल्लाह मेरे पास 6-7 लड़के हैं। तो फिर मैंने अपनी फैमिली को भी इधर बुला लिया, मैंने काफ़ी इधर आ जाए। एमएससी केमिस्ट्री की आपने, उससे पहले ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट, ये 2 चीज़ें हैं जिसमें हमें बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स की तरफ से और फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था जब आपने फैसला किया कि मैं एक शॉप बनाऊंगा बाइक मैकेनिक की? फैमिली की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस। यकीन करें कि मेरे भाई हैं आरिफ, उन्होंने मुझे इस मामले में बहुत सपोर्ट किया। वाले साहब तो उन्होंने जब भी मुझे बात की ना, उन्होंने कहा बच्चे मैं तेरे साथ हूँ। जिस भी फील्ड में मैं गया हूँ ना, उन्होंने कहा बच्चे मैं साथ हूँ, टेंशन न लो। आप उन लोगों में से थे जो अपना खर्चा खुद ही उठाते थे, स्टडीज़ का खुद ही मेहनत की और इस मुकाम तक पहुँचे? खर्चा खुद उठाता था और साथ साथ जो है ना वाले साहब को भी तो हल्की फुल्की सपोर्ट करता था। आपको पता है बैरिया में अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं ट्यूशन पढ़ाने के। तो उस टाइम ऐसा था कि रात को 12 बजे मैं आखिरी ट्यूशन पढ़ा के मैं मतलब अपने फ्लैट में आता था। 2 साल से आप मैकेनिक की शॉप है आपकी? जी 2 साल हो कितना गए। इन्वेस्टमेंट किया? बहुत रेयर था, बहुत ज़्यादा। फिर भी, क्योंकि अगर कोई लोग करना चाहें तो उन्हें पता हो कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास था 1.5 लाख रुपया। ओके। ठीक है, जिसमें लाख रुपए मैंने सिक्योरिटी दी। ठीक है। अच्छा, बाकी जो है ना वो रंग रोगन करवाते रहे वो। उसके बाद मैंने 30,000 रुपये का टूल लिया। 30,000 यानी कि एक सिर्फ टूल लिया। टूल लिया? जी सिर्फ औजार। 1,80,000 आपका इन चीज़ों पे लगा? हाँ जी बस। उसके बाद मुझे नहीं पता ये मेरे अल्लाह ने कैसे मामलात किए। ये मैं खुद भी इस चीज़ से जो है ना, मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ ना, जब बैठता हूँ अकेले में तो मैं कहता हूँ कि मेरा मालिक ये क्या हो गया है, सारा सिस्टम पल भर में सब कुछ चेंज हो गया है। अच्छा, आपने बताया कि मैं स्टार्टिंग से ही जो होम ट्यूशन पढ़ाता रहा हूँ बहरिया में जाके, तो अभी टीचिंग कर रहे हैं या छोड़ दी है? नहीं कर रहा हूँ मैं अभी करके, मतलब यानी कि टीचर भी साथ? जी मैं साथ में अभी पढ़ा के आया हूँ। मैं पिंडी का एक इंस्टीट्यूट है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, तो मैं वहाँ पे जो है ना कम से कम 3.5-4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये कैसे मैनेज करते हैं एक टीचिंग का प्रोफेशनल और ये बाइक मैकेनिक की शॉप इकट्ठी लेकर चलना, कैसे मैनेज होता है सारा? शुरू में बड़े मुश्किलात थे। अच्छा। नहीं हो सकता था, मतलब नींद ही पूरी नहीं होती थी, लेकिन अब आदी हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। मैं फर्स्ट टाइम जो है ना पढ़ा के फिर उसके बाद एक एकेडमी है, उधर 2 लेक्चर दे के फिर मैं इधर आ जाता हूँ और सुकून से जो है ना फिर बैठे रहते हैं रात को 1 बजे तक। अच्छा, दोस्तों की तरफ से तो अक्सर ही होता है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं मजाक में भी बातें मार देते हैं। तो जब आपने ये शॉप बनाई और अपने पुराने दोस्तों से मिलने गए तो ऐसा कोई चीज़ फेस करनी पड़ी आपको? मैं अपने दोस्तों से मिला ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब वहाँ से निकला था अपने गांव से तो मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया था। वो क्यों? क्योंकि मैं उस सोसाइटी में से बचना चाहता था। मुझे मेरे वाले साहब भी यही कहते थे कि ये किसी पिंडी इस्लामाबाद लाहौर निकल जाए और जो है ना वहाँ पे
ठीक हो जाए। उस सोसाइटी में ऐसा क्या था जो आप उससे बचना चाहते थे? वहाँ पे कोई खास मतलब ना कोई कॉलेजेस, ना कोई स्कूल, ना कोई पढ़ाई का एक लेवल था कोई जिसमें इंसान सरवाइव कर सके। मैं समझता था कि मेरे वाले साहब का एक ड्रीम था कि मैं इसको जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाऊंगा। फिर मैं आर्मी की यूनिवर्सिटी से मैंने जो है ना डिग्री की, उसके बाद मेरी रिसर्च भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आपने बाइक मैकेनिक का ही फैसला क्यों किया? आपने कोई और शॉप या कोई अपनी अकेडमी या स्कूल बनाने का फैसला क्यों नहीं किया? सर एक तो मुझे जो है ना इस काम का पता था, अच्छा, पार्ट्स का पता था, ये पार्ट्स मिलते कहाँ से हैं, ठीक है, ये सारी बनते ओनो थी कहाँ पे हैं, ये मुझे ये भी पता है ये बनते कहाँ पे हैं। और इवन कि मैं अपने वाले साहब के साथ काम शाम करवाता रहता था, मुझे पता था कि इन्वेस्टर कौन कौन है या मतलब पार्टियाँ मैं किस तरह हैंडल करूँगा, इन चीज़ का मुझे आइडिया था। आज भी मैं खुद ट्यूनिंग श्यूनिंग करता हूँ, सारा कुछ करता रहता हूँ, मुझे इसी आइडिया था, मैं इस वजह से लेके आया। और मुझे पता था कि क्योंकि अल्लाह पाक इंसान के जहन में एक चीज़ डाल देता है ना कि आपके पास जो है ना, अगर आपका विजन स्ट्रांग है ना, आपका ईमान जो है ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त पुख्ता है ना, सर आप जो सोचते हैं वही होता है। लास्ट में कुछ मैसेज कहना चाहेंगे नौजवान नई नस्ल को जो कि इस तरफ नहीं आती, अपने बिजनेस की तरफ इसी चक्कर में बैठी रहती है, अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर देती है कि हम ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर लिया, हम भी अफसर बन जाएंगे, गाड़ियाँ कोठियाँ आ जाएंगी, उनके लिए कुछ एक लाइन आखिरी में? उनके लिए लाइन ये है सर जी, पैगाम ये है कि आप स्टार्ट लें, ठीक है। ये जो यंग नस्ल जो जब निकल रही होती है ना, मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि वो जो मिसाल के तौर पर मैं बात करूँ, यूट्यूबर की बात करूँ, ठीक है ना, तो शुरू में जब उनको एक एनर्जी होती है, मैं काम करूँगा और ऐसा करूँगा, ये कर दूँ, लेकिन वो जैसे ही मतलब देखते हैं ना कि अभी जो है ना 110 दिन हुए हैं, ठीक है ना, बैठ जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ जिस जगह पे आप स्टक हो जाए ना, उसी टाइम एक आस के साथ, एक उम्मीद के साथ उठें कि ऊपर वाला है ना, आपकी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही होगी। जी नाज़रीन, हमें आपने देखा ये बहुत ही हमारे लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है। इन्होंने बताया कि हमें ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने के बाद बजाय हम ये चीज़ लेके बैठ जाएं, अच्छी नौकरी मिलेगी, हम उस तरफ जाएंगे, अपना छोटा सा काम शुरू करें, बिस्मिल्लाह तो करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करेगा। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान अस्लान आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।